हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में, देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है। अभी फुल मून पर उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है या नहीं। सो चेक करेंगे कि फुल मून के बाद उनकी करंट एनर्जी क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस डेक को ही लूँगी मैं। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, फुल मून पर उनकी करंट एनर्जी क्या है, फुल मून के बाद उनकी क्या करंट एनर्जी है, या ये कह लो फुल मून पर उनकी एनर्जी कैसे क्या शिफ्ट हुई है। आर के एंजल डिवाइन गॉड मुझे जीसस मुझे बताइए। आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल उरी, आर के एंजल माइकल, आर के एंजल बारबा, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। आर के एंजल गैब्रियल मुझे सपोर्ट कीजिए। फुल मून पर मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, फुल मून पर मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या रहेगी, क्या थी, फुल मून के बाद क्या एनर्जी है ये बताइए मुझे। अभी की क्या करंट एनर्जी है। ओके, फुल मून के बाद क्या करंट एनर्जी है, फुल मून के बाद क्या करंट एनर्जी है इस पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओके ओके, बस इतना ही लूँगी। ओके, सबसे पहली बात, इस पार्टनर पर स्पेल हो सकता है। नंबर 2, यहाँ पर ये अट्रैक्शन बहुत है इसको, या तो स्पेल की वजह से यहाँ पर इसने आपके साथ कम्युनिकेट कट किया और किसी और के साथ रिलेशनशिप में जे चला गया, आपको छोड़कर सडनली गया ये। ठीक है जी, ये पास्ट की इसकी एनर्जी है। फुल मून पर क्या सोचता है, अब इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। आपका पार्टनर जहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, क्योंकि ये डेवलिश एनर्जी में था, इस चीज़ का इसको पता चल चुका है यहाँ पर। ठीक है जी, और इनको समझ आ चुका भी मैंने गलती की है। सो यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, कैसे मुझसे ये गलती होगी, कैसे मिस्टेक होगी, मैंने रिलेशनशिप में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट कर दी, मैंने कैसे किसी और के साथ आगे निकल गया, मैंने क्यों इस पार्टनर को छोड़ दिया, मैंने कैसे इससे बातचीत बंद कर दी। जैसे इनको होश आ रहा है, अब इस स्पेल का असर कम हो रहा है। ठीक है जी, सो बिकॉज यहाँ पे आप एम्प्रेस हो, आप पावर में हो, आपके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, यूनिवर्स आपके करीब है, डिवाइन आपके साथ है, आप ब्यूटीफुल हो। अगर ऐसा कुछ नहीं, आप खूबसूरत बहुत हो, आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और ये पार्टनर आपको स्टॉक करता है। ठीक है, फुल मून पर जो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी में रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके बारे में चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ क्या चल रहा है, और यहाँ पर सामने से आपको ईगो दिखाएगा। ठीक है जी, सो ये कोई प्रपोजल देना चाहता है आपको, और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने सोच लिया कि आपकी तरफ बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है जी, इनको ऐसा भी लगता है कोई डोमिनेट पर्सन आपको कंट्रोल करता है, आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के पास है। ऐसा भी इनको फील होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह भी ट्रीट करेंगे। यहाँ पर द एम्प्रेस और द एम्पर, यानी कि आपका ये काउंटर पार्ट है, आपका डिवाइन लव है, यहाँ पर इनको ऐसा महसूस होगा। यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी में है, और ये भी सोचेगा कैसे चीज़ें खराब हुई यहाँ पर, किन किन लोगों की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप इनका इनबैलेंस हुआ। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है जी, मैं इसको उठाऊंगी, अभी मैं फिर से करूंगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हो आप, आपके पर्सन। फुल मून पर मेरे व्यूवर्स के पर्सन, फुल मून के बाद क्या करंट एनर्जी है मेरे, वन बाय वन दीजिए अब। फुल मून के बाद मेरी व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है आज के दिन, मुझे बताइए एंजल। बहुत ज़्यादा इमोशनल। ठीक है, सबसे पहली बात, इनको ये यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है। ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ आप लोग के बीच जिसके कारण आप दोनों जुदा हुए, क्योंकि ये पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहता था, फैमिली क्रिएट करना चाहता था, और यहाँ पर आप दोनों सोशल साइट के थ्रू मिले हो सकते हो कुछ लोग। और यहाँ पर इनको समझ आ रहा भी, यहाँ पर फैमिली इनकी ग्रीडी है। यहाँ पर इनको, इन्होंने जब छानबीन की, खोजबीन की, तब इनको समझ आया इनकी जो फैमिली है उन्होंने अपने लालच के कारण आपको इनसे जुदा किया यहाँ पर। ठीक है जी,
आपने पेशेंस रखे, ठीक जी। अब जो भी इनको आप फैमिली के बारे में ट्रूथ इनको समझ आया, जानकारी मिली, उसके कारण ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है यहाँ पर, ठीक है जी। ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है यहाँ पर, आपकी पिक्स वगैरह इसके पास है, उसको देखता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके लिए। भले ही ऑफर बहुत है, लेकिन ये आपको याद करता है, मिस कर रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये याद कर रहा है कैसे आप इसको मनाते थे, कितना आपने इनको प्यार दिया, और इसने आपकी कभी कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, आपको छोड़ के जो फिर भी आगे बढ़ गया। इसको विक्ट्री चाहिए थी, क्योंकि इनकी फैमिली ग्रीडी थी पैसे के लिए, इनको वर्क करने के लिए वो आगे को पुश कर रही थी इनको कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस पार्टनर को छोड़ दो। यहाँ पर इनकी फैमिली ने यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन इनको दिखाई कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो बहुत से लोग तुम्हारी तरफ होंगे, अदरवाइज यहाँ पर अगर पैसा नहीं है तो प्यार भी किसी काम का नहीं। तो इसने दिल पर पत्थर रख लिया, पेशेंस रख लिए, और यहाँ पर इस प्यार को छोड़कर आगे बढ़ गया, और आज फीलिंग लॉस में है। यहाँ पर फुल मून की के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपका पार्टनर जहाँ पर मिसिंग एनर्जी में जाएगा जी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहेगी इसकी। और क्या एनर्जी में रहेगा ये पर्सन? यस, यही जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर। इसको अपनी फैमिली की सच्चाइयाँ समझ आ रही है यहाँ पर, इनको समझ आ रहा है भी इसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने पार्टनर को छोड़कर, इसने कितनी बड़ी गलती की, फैमिली की दिखाई हुई चॉइसेस को चूज कर कर इसने बहुत बड़ी गलती की। इनको लगता है इन्होंने आप पर ध्यान ना देकर एक बहुत बड़ी गलती की, पैसे पर वर्क किया इसने, पैसे को अहमियत दी, आपको अहमियत नहीं दी। सो आज ये तनहा बैठा है यहाँ पर। एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच कंप्लीट हो चुका है, इसको समझ आ रही है भी मैंने इस प्यार के रिलेशनशिप को कार्मिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया। मैंने यहाँ पर जो बुरा करना था, जितना बुरा करना था किया, मैंने उस पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ गया, मैंने थर्ड पार्टी भी क्रिएट की। आज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, जो भी आपने प्रे की है वो सारी दुआएं आपकी कबूल हुई है इस पार्टनर के ऊपर। आप चाहते थे कभी ना कभी इनको आपके प्यार की वैल्यू हो, और जो हाल आपका है एक दिन इनका भी हो। यहाँ पर इनका वही हाल है, सारी सोर्सेस इनके ऊपर आकर गिरी हैं। यहाँ पर ये प्रे कर रहा, मुझे बचाओ यूनिवर्स, मुझे बचाओ, मैं इस दर्द में नहीं रहना चाहता। यानी कि डार्क नाइट ऑफ सोल में आपका पार्टनर है भाई। ये फुल मून में बहुत ज़्यादा सोचा होगा इसने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुल मून की ही एनर्जी है, ये अभी भी चल रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा। यहाँ पर कोई ओल्ड एज की लेडी है जिसके कंट्रोल में आकर इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। अब ये इसके बेकाबे में आकर इसने जो भी किया किया। अब ये यहाँ पर इस लेडी के अगेंस्ट जाकर आपको जस्टिस देगा, और यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, और आपको अपना कप देने के बारे में सोच रहा, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहा, क्योंकि बहुत समय से इसने अपने जज्बात फीलिंग कंट्रोल की हुई है। अब इससे और कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बहुत उदास है ये, और आपके साथ जो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसको ओल्ड डिटैच हुई इस ओल्ड एज की मदर के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशानी में था पास्ट में, लेकिन अब इसके कंट्रोल से ये बाहर आ चुका। इसने यहाँ पर इसके विरुद्ध कोई एक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको पता चला यहाँ पर इस लेडीज ने इन पर स्पेल किया है यहाँ पर, ठीक है। ये ओल्ड एज की लेडी यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस इस पर स्पेल किया, इस पर कोई कंट्रोल किया इसको, ठीक है। वो चीज़ें इसको समझ आई है कि किस तरह मैंने यहाँ पर एक जस्टिस दे रहा था, ये आपको प्यार करता था, लेकिन कैसे इसने इनजस्टिस किया आपके साथ, सब समझ आ रहा है इसको। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उदास है, सारी चीज़ें इनको जब समझ आई, ट्रूथ इनके सामने आया तो ये बहुत उदास है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके जी आपको मनाना चाहता, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता, क्योंकि इसका दिल टूट चुका है अब लोगों से, ठीक है। ये जान चुके इन्होंने आपका दिल तोड़ा है अपनी हरकतों के कारण, इन लोगों की बातों में आकर। अब जी आपको टू ऑफ कप्स देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ पर स्पाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और देख लेते हैं। पास्ट में बैलेंस नहीं कर पाए, कंफ्यूजन में रखा आपको, अब ये कंफ्यूजन को ख़त्म करना चाहती है। दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा था ये पास्ट में, तो चाहता है तो बैलेंस बना पाता, लेकिन ये इसने बनाया नहीं। अब ये आपको चेज करता है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो ये इस मकसद से आपको स्टॉक करता है कि यहाँ पर कि आपकी इस रिलेशनशिप को फिर से बना सके, बिल्डअप कर सके। आपको ये चेज करता है, कन्फ्यूजन में है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं है। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है इसकी, ये एक्शन तो ले रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब ये यहाँ पर आपको कोई छोटा कमिटमेंट देगा। ये क्यों नहीं आ रहा था आपकी तरफ? क्योंकि इसके पास कोई ऑफर नहीं थी। ये आपको बता नहीं पा रहा था कि इसने आपको क्यों छोड़ा आखिर भाई।
कोई कारण तो होना चाहिए किसी को छोड़ने का। इसने इनके बहकावे में आकर आपके साथ चीज़ों को एंड किया था। अब ये हिम्मत जुटाकर आपको एक छोटी ऑफर देगा और सडनली इसकी तरफ से एक्शन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इतने ही कार्ड लूंगी। अब मैं दूसरे डेक से देख लेती हूँ। फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या हालात है, क्या क्या एनर्जी है इनकी, बताइए। फुल मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, गाइडेंस, इंटेंसिटी, वेट डेक नीचे गया, कोई बात नहीं। इतने नहीं लूंगी एंजल। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी बताइए, फुल मून के बाद क्या है। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी से इसने गाइडेंस ली है यहाँ पर, ठीक है। किसी ने इनको गलत राय मशवरा दिया, तो ये इसने फिर से किसी और के साथ राय मशवरा किया यहाँ पर कि पास्ट में ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैंने, या हो सकता है इन्होंने अभी मदर से या सिस्टर से राय ली थी। तो यहाँ पर ये बताया इसने किसी और पर्सन से, अभी फिर से इसने गाइडेंस ली है। उसने इनको बताया कि इन्होंने जानबूझकर आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी से निकाला है। अब इसने सही पर्सन से कुछ गाइडेंस लिया है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में उसी ने बताया भी कैसे आपको ज़िंदगी से निकाला गया है इनके, आप दोनों को जुदा किया गया, कैसे आप दोनों के आप प्यार को, मोहब्बत को आपसे जुदा किया गया। सो सारी चीज़ें इनको समझाई गई। अब किसी और ने इसको गाइडेंस दी है, समझ आ चुका ये, और यहाँ पर ये अब आपके साथ हारमोनी बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। सो इनको लगता है अभी भी रिलेशनशिप बन सकता है अगर ये अपनी लेजीनेस को छोड़े और आपकी तरफ बढ़े। आप एक मास्टर हो, यहाँ पर इनके हाथ से निकल जाओगे। इनको ऐसा लगता है कि पूरी कायनात आपकी बात को मानती है यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज है, आप कोई भी काम वर्क कर सकते हो यहाँ पर, आपका और शाइन मार रहा है। तो ये पर्सन इनको लगता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं एक लेजी पर्सन हूँ यहाँ पर, और आप सडनली वर्क करने वाले हो, सडनली कोई एक्शन लेने वाले पर्सन हो, और यहाँ पर ये आपको मास्टर मानता है और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफान आए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ये खुद को एक मास्टर समझता था, अब इनको जब गाइडेंस मिली किसी और के थ्रू, इसको पता चला इनकी फैमिली ने क्या गेम खेली इनके साथ, तो यहाँ पर ये थंडरबोल्ट चल चुका कि इनके बीच, इनकी फैमिली और इनके बीच, ठीक है जी। अब ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, अब इसको समझ आ रही है कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे मेरी फैमिली ने इनको दूर किया आपसे। और यहाँ पर अब ये फैमिली के साथ इनका मतभेद मुझे साफ दिखाई दे रहा है। इनका टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ फैमिली से। थंडरबोल्ट मीन्स टावर मूवमेंट। ये फैमिली से बातचीत नहीं कर रहे, कट ऑफ हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सौरव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उदास है। क्यों है यहाँ पर? ये अब आपके साथ पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये फिर से रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। और क्या एनर्जी इनकी एंजल? ये आपसे हील होना चाहते हैं। इनका दिल जो है ना, ये हीलिंग से गुजर रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में भी आपने इनको हील किया था। अब ये इन लोगों को भूल कर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप इनको ऐसा इनको फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, यूनिवर्स, डिवाइन ने, एंजल ने आपको एक फूल की तरह रखा हुआ है। यहाँ पर सारी खुशियाँ आपके पास है। आप जहाँ पर दुनिया की छोड़िए, यहाँ पर आपकी बातें जो होती है ना, एंजल से होती है, यूनिवर्स के साथ होती है। तो यहाँ पर ये आपके साथ, आपके पास बढ़ना चाहते हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन हुआ, अब इनको समझ आ रहा है अब क्या थे इनकी ज़िंदगी में। और बताइए एंजल, क्या करंट एनर्जी इस पार्टनर की, सही से बताइए। सारे कार्ड लूँगी, सारे कार्ड नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा आगे, तो मैं 1 बाय 1 लूँगी। क्या इनकी करंट एनर्जी है? वेट एग्जॉशन। ये खुद के साथ फाइट कर रहा, लड़ रहा है कि यहाँ पर इसने जो भी एक स्टकनेस में ये फंसा हुआ था कि सिचुएशन में, हो सकता फैमिली ने इनको बंधन में बांध दिया था, या तो फैमिली ने इनको हथकड़ियाँ ला दी थी, या कोई कस्में दे दी थी, उनको तोड़ कर ये बाहर आना चाहता है अपने प्यार के पास। और क्योंकि ये गिल्ट में है इस चीज़ के कारण, इनको लगता है यहाँ पर फैमिली ने गलत किया इनके साथ, यहाँ पर फैमिली के ने बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया हुआ है यार।
तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर पास्ट में इन्होंने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया हो सकता है। आपकी तरफ कोई भी इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा कि ताकि आप इनकी तरफ आ सको। इन्होंने आपको बहुत पेन दी है, इस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है। आज ये बहुत ज़्यादा पेन में है और ये और दिन पेन में नहीं रहना चाहता। अब ये न्यू स्टार्ट करना चाहता है और इस बर्डन सम सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आपके साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहा था ये करंट एनर्जी में, और यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करना चाहता। अब ये आपको आपके साथ मिलकर ना इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, और जहाँ पर इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। और अब इसके अंदर ना, ये पास्ट में मिच्योर पर्सन नहीं था, अब ये मिच्योर हो चुका भाई। अब पास्ट में खुद हो सकता है अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा था, अब यहाँ पर ये अपने डिसीजन लेता है। और इसके अंदर क्रेज की कमी थी, वो क्रेज आ रहा है यहाँ पर। और सप्रेशन, ये सप्रेशन पीरियड में हुआ है। सप्रेशन पीरियड में इसने बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस किया, खुद को मेडिटेट किया, तब जाकर ये मेच्योरिटी से बिहेव कर रहा अब लोगों के साथ। अब जिस स्टेप कदम फूक फूक कर रख रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। हो सकता है ये लोगों से बातें करते टाइम भी ये सोचता हो कि मैं किसी को गलत ना बोलूं, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, सेपरेशन किया, ब्रेकअप किया, तो कर्मा क्रिएट किया। वो कर्मा इनको पता है मैं भुगत रहा हूँ। सो अब ये किसी से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको समझ आ चुकी है कि आप एक सही इंसान थे। अब ये आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, यहाँ पर सेपरेशन को ख़त्म करेंगे और मोमेंट टू मोमेंट स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट हुआ और जल्दबाजी में ही ख़त्म हो गया। वजह क्या थी? आपका पर्सन इनमिच्योर था, आप मिच्योर थे। आप इनसे प्यार करते थे, ये भी करता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये इनमिच्योर होने के कारण इसको बहकाया गया। जैसा किसी ने कह दिया कानों का कच्चा, उसकी तरफ लगकर इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। ठीक है जी, स्टोरी किसी कुछ इस तरह है। इस पार्टनर का किसी के साथ प्यार था, या तो वो डाइवोर्सी थी, लड़की या लड़का, ठीक है, कोई भी हो सकता है। एक पर्सन डाइवोर्सी था, एक सिंगल था, मैरिड में, मैं एक मैरिड था, जा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, जा तो यहाँ पर दोनों ही सिंगल थे, दोनों ही डाइवोर्सी थे। कोई भी सिनारियो हो सकता है, ये रीडिंग आपके लिए है। इस पर्सन ने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए, धक्के से आपकी ज़िंदगी में एंट्री की। ठीक है, आपको प्रपोजल दिया, जब आप इनके प्यार में पड़ गए। आप पहले पहले तो इनको इतना प्यार नहीं करते थे, आपने सोचा नहीं दिया था कि ये पर्सन आपकी तरफ कभी बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है, या आप इनके लिए इतना पागल हो जाओगे। फिर धीरे धीरे कर कर इस पर्सन ने क्या किया, आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई। आप दोनों कहीं घूमने इंजॉयमेंट करने जाते रहे हो, सेलिब्रेशन करते रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा इकट्ठा रहने लगे। धीरे धीरे कर कर आपको इनसे प्यार हो गया। जब आपको इनसे प्यार हो गया तो आपने कमिटमेंट मांगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं शादी करूंगा या कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, तुम्ही को दूंगी। तो यहाँ पर जब आपने कमिटमेंट मांगा तो इस पार्टनर ने भी चाहा कि आपको कमिटमेंट दे। तभी तुरंत इनके जो फैमिली वाले थे, इन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने क्या किया, इसको मना तो नहीं किया, इस पर स्पेल यूज़ किया। पहले स्पेल यूज़ करने के बाद इसको हो सकता है कुछ करा करू कर, उसके बाद इनको प्रेशराइज किया भाई। जब स्पेल का असर होने लगा, आप दोनों के बीच फाइट आर्गूमेंट होने लगे, तब उन्होंने रोटियां सेकी आप दोनों की लड़ाई में, फाइट में। उन्होंने इनको बहकाया और कहा भी ये पार्टनर तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये गलत है, कुछ भी बोला आपके बारे में, बहुत गलत शब्द इन्होंने उनको बताया, जो आप ऐसे नहीं थे वैसा बताया। तो इस पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे बातचीत खत्म कर दी। सडनली किया जो किया इसने, अनब्लॉक की सिचुएशन में आपको डाल दिया इस पार्टनर ने। आप पूछते रहे, आपको कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, जाते टाइम ये आपको कुछ भी नहीं बोल कर गया। और यहाँ पर इसने आपकी जगह किसी और थर्ड पार्टी को दे डाली, थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करने लगा। ठीक है जी, ये एनर्जी इसकी रही है। आपको इस चीज़ के बारे में पता चला, आपने इनसे पूछा भी, लेकिन इन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, लेकिन आपने मन मारकर खुद पर वर्क किया, आपने इनसे मूव ऑन किया। आप किस मैं जानती हूँ आप कितनी सिचुएशन से, इतनी स्टक सिचुएशन से गुजर कर गए हो। आप एकदम इतना तनहा हो गया, बहुत ज़्यादा रोते थे इस पर्सन के लिए। आपको तो पैनिक अटैक भी कुछ लोगों को यहाँ पर आने शुरू हो गए थे कि इसने क्या किया। आपने कभी सपने में सोचा ही नहीं था ये आपको छोड़कर जा सकता है। सो यहाँ पर आप पूरी तरह इस पर डिपेंड थे ना उस टाइम, इसने यहाँ पर आपको चोट पहुंचाई है। ठीक है जी, आप अब उस एनर्जी से निकल चुके हो, आप एम्प्रेस बन चुके हो, आप अपने करियर में बिजी हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। और ये पार्टनर अब पास्ट, जिस एनर्जी में पास्ट में आप थे, अब ये हुआ होगा उसमें। ठीक है जी, अब ये परेशान है, गिल्ट में है, क्योंकि इसको सच्चाइयाँ पता चली है अपनी फैमिली की, कि उन्होंने इन पर स्पेल किया था और आपसे जुदा किया था। अब ये और ज़्यादा परेशान होने लगा है। ठीक है जी,
सो चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेल का असर खत्म हो रहा है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है, अब आप इसको आपकी याद आ रही है, अब फील क्या करता है, फील क्या करता है देख लेते हैं, फील क्या करता है। इतने नहीं लूंगी, पहले ही बोल दिया एंजल, नो, 1 बाय 1। ये सडनली एक्शन लेना चाहता है, फीलिंग में ये है, अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहता। इनको समझ आ गई, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अब ये आपको कमिटमेंट देगी। इनको समझ है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, एनी पर्सन हो सकता, तो ये यहाँ पर अब आपको कमिटमेंट देंगे। और यहाँ पर ये आपको बताएंगे ये क्यों रन किए थे, क्यों आपको छोड़कर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चले गए थे। ये बताएंगे कि आपसे रन करने के बाद भी आप इनकी दुनिया हो, और ये आपके पास लौट कर आएंगे, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। द फूल का कार्ड बताता है ये रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, और बैलेंस का कार्ड भी मेरे पास है यहाँ पर, ये बैलेंस करेंगे, ठीक है जी। और देख लेते हैं, यस, इनको समझ आ चुका है इनकी फैमिली ग्रीडी है, पैसे के लिए इनको इस्तेमाल करती रहेगी और ये होते रहेंगे। अब ये फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं और आपको अपना 2 ऑफ कप्स देना चाहते हैं। इन्होंने सोच लिया भाई, अब मैं जस्टिस करूंगा अपने पर्सन के साथ, जो भी मैंने गलत किया है, चीटिंग करके गया, धोखा देकर गया हूँ, मैं जस्टिस करूंगा। अब ये यहाँ पर आपको स्टॉक भी करते हैं, और यहाँ पर ये क्लियर कट एक्शन लेंगे, ठीक है जी। स्पाई कर रहे हैं, एक्शन क्या लेंगे, ये यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग करेंगे। इनको ये भी समझ आ रहा है भी इन्होंने आपको छोड़ा तो यूनिवर्स ने आपका हाथ थामा, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, अब आपके पास पैसा बहुत है, तो आपके लिए यूनिवर्स ने एक्शन लिया, यूनिवर्स ने आपको प्यार दिया। तो यहाँ पर ये समझ रहे हैं मैं गलत था इसलिए मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप सही थे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। वेट वेट वेट, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बर्डन सम सिचुएशन है, बोझ के तले दबा हुआ है, ये यहाँ पर आपसे प्यार करता है और अब आपको जस्टिस देगा, यही नेक्स्ट एक्शन है। यहाँ पर आपका टाइम इसके साथ कार्मिक टाइम खत्म हो चुका, अब यहाँ पर न्यू साइकिल ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है। और अब ये आपको चेस करता है और ट्रैक्शन है इस पर, इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा, ये आपसे शादी करेगा, आपको कमिटमेंट देगा। अगर आपका हस्बैंड है तो वाइफ है तो लौट कर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये आपके साथ हो सकता है मैरिज करने वाला था, रिलेशनशिप को छोड़ के गया था, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी, और अब ये इमोशनल है आपके लिए, अब आपकी तरफ लौटेगा, कोई सॉलिड ऑफर लेकर आएगा, फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप अकेले लड़ रहे हो जिंदगी से, ये देख रहा है आपको। जो भी आपकी लाइफ में हाई प्रिस्टेस थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, थर्ड पार्टी, हाई प्रिस्टेस मीन्स कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, जिनके कारण आर्गूमेंट फाइट कर कर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर कर गया था। अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जीतेगा, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ आर्गूमेंट फाइट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये आपसे शादी करेगा। सबसे पहले हाई प्रिस्टेस को ज़िंदगी से निकालेगा, जिसकी भी वजह से आप दोनों जुदा हुए हैं, चाहे मदर है थर्ड पार्टी, चाहे सिस्टर है, चाहे कोई एनी पर्सन जो उसके साथ आर्गूमेंट कर रहा है अभी भी, किसके लिए, अपने प्यार के लिए। देखिए द लवर्स, अपने प्यार के लिए, और आपको जस्टिस देगा, क्या जस्टिस देगा, शादी करेगा आपके साथ, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, अब ये बैलेंस करेगा आपके साथ रिलेशनशिप, और अपनी सारी इमोशनल साइड आपको बताएगा जो कि इसने आज तक छुपा के रखी है। ये ट्रैवल कर कर लौटेगा आपकी तरफ, क्योंकि ये मिस करता आपको। रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है यहाँ पर गाइस इसके साथ, लेकिन अब फिर से ये स्टार्ट करेगा, प्रपोजल देगा आपको, अपनी विशेष कंप्लीट करेगा। आप सेल्फ लव में हो तो ये आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, ठीक है जी। और देख लेते हैं, सडनली लौटेगा ये पर्सन, यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स अपना देगा, 1 बाय 1 कार्ड आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आप इनकी दुनिया हो। यहाँ पर कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका, जिसमें ये बहुत स्लो एनर्जी में रहा है, और अब यहाँ पर ये न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा है आपकी लाइफ में, तो रीयूनियन होगा, बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये पार्टनर इस रिलेशनशिप पर फिर से वर्क करेगा,
और डेथ हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाएगा। आपका डेथ हो चुका, एंड हो चुका रिलेशनशिप, अब ये फिर से बनाएगा, न्यू बिगिनिंग करेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर ये इसके पास चॉइसेस थी, इसलिए ये चला गया था, लेकिन अब ये लौट रहा है, अब आप पर वर्क करेगा। 10 ऑफ कप्स, इसकी फैमिली ने इनको चॉइसेस दिखाई थी वही पास्ट में, अब यहाँ पर ये फैमिली की नहीं सुनेगा, और यहाँ पर जितनी भी चॉइसेस हैं उनको छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर इनकी वेट कर रहे हो, बहुत लंबे अरसे से आपने वेट की है यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर यूनिवर्स आपके हक के लिए लड़ेगा। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आ चुका आप लोगों के बीच, इंटरफेयर हो चुका है यहाँ पर यूनिवर्स का, आपसे बात करेगा और ये बताएगा कि क्यों आपके साथ इन्होंने ऐसा किया, क्यों फाइट हुई, क्यों आर्गूमेंट हुए, कैसी बातें हुई। लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के साथ जो बात करेगा उनके साथ फाइट भी कर सकता है, गुस्से में है ये, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं आए मुझे मनाने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में है ये बताएगा मैं कितनी पेन सही है तुम्हारे प्यार के लिए, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। स्लीपलेस नाइट है इस पार्टनर की, ये आपको बताएगा मैं कितना रोया हूँ, तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ ये करेगा। और यहाँ पर ट्रेवल कर कर लौटने की भी एनर्जी है, बिकॉज ये मैजिशियन के रूप में है, कन्फ्यूज़न में है। इनको लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, जब बहुत से लोग आपकी तरफ हो सकते हैं आपको पाने के लिए, बेकरार शादी करने के लिए, चाहे तो आपको रिश्ते आ रहे हैं, इनको लगता है इसलिए आप रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो और इनको इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको ईगो अकड़ दिखा रहे हो, तो ये सडनली एक्शन ले लेना चाहते हैं। ये यहाँ पर हर एक बाउंड्री को तोड़ देंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे मदर रोके, चाहे थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे। ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है। सो कैंसर स्कॉर्पियो पार्टनर, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और एरिस लियो सैज जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है जी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपका पार्टनर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है जो इसने किया है, उस चीज़ पर शर्मिंदा नज़र आ रहा मुझे ये ज़्यादा, कि इसने यहाँ पर आपके साथ बैलेंस क्यों नहीं किया समय रहते हुए। अब ये स्टक है क्योंकि आप स्टार हो यहाँ पर, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके बाद फिर भी ऑफर है आपको देगा ये।